इस समय लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन 297 सीटों पे आगे दिखाई दे रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन 233 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है। ये जो तमाम टैली बदल रही है, इधर उधर जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की मुकाबला दिखाई दे रहा है। कड़ा मुकाबला दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, लगभग 45 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है और जीत दर्ज करने पर नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी लगातार उन सीटों पर नजर बनाए हुए आजमगढ़, घोसी, मऊ, जौनपुर, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, लालगंज ऐसी तमाम सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी जीतने के करीब नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी इसी का फायदा उठा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात को इशारा किया था कि पीडीए का नारा दिया था और पीडीए का नारा कामयाब नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी 45 सीटों पे आगे नजर आ रही है और 45 सीटों में अगर 40 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो उसके लिए सबसे बड़ा माइंडेड साबित होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2004 में लगभग लोकसभा चुनाव में 34-35 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, तब मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन अखिलेश यादव अगर 40 सीट भी जीत लेते हैं तो अखिलेश यादव के लिए और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत माइंडेड साबित होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और बीजेपी के लिए सबसे सरदर्द साबित होगी। बीजेपी के लिए उलटफेर करने वाली समाजवादी पार्टी लगभग 45 सीटों पे आगे चल रही है और आजमगढ़ पे धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत चुके हैं। लालगंज में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, घोसी में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जौनपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा ऐसे तमाम सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के करीब नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि मैनपुरी, एटा, लालगंज, फिरोजाबाद, एटा, घोसी, इटावा ऐसी तमाम सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कैंपेन करते नजर आए। भले ही इंडिया गठबंधन की सरकार न बने, लेकिन इंडिया गठबंधन तमाम एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा था तमाम एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि बीजेपी 400 के पार। तो भाई साहब, एग्जिट पोल वालों आप लोग सुन लो कि 400 पार तो नहीं हो पाई बीजेपी, 300 पार भी नहीं कर पाए। और इंडिया गठबंधन, आप सभी लोग एग्जिट पोल वाले दिखा रहे थे, ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन लगभग 100 से 150 सीटें पाने में कामयाब होगा, लेकिन एग्जिट पोल गलत साबित हुए। बीजेपी 400 सीटें भी जीतने में कामयाब नहीं हुई और इंडिया गठबंधन लगभग 250 सीटें पाने में कामयाब हुआ। तो तमाम उन एग्जिट पोलों को सावधान हो रहना होगा भाई साहब कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, उसके बाद आप एग्जिट पोल करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बड़ा सितारा बन के उभरेंगे अब अगले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनकी पार्टी 45 सीट जीतने में कामयाब हुई है लोकसभा चुनाव में। और देखने वाली बात हो कि इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने के लिए लगातार दांवपेच आजमा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार लगातार नीतीश कुमार से मिलने की फोन से बात कर रहे हैं और जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर पाला पलटने में कामयाब रहते हैं और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू अगर पाला बदल लेते हैं तो बीजेपी सरकार खतरे में आ जाएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। इंडिया गठबंधन तभी सरकार बना सकता है अगर नीतीश कुमार अगर चले आए इंडिया गठबंधन में और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया का साथ दे दें, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी का, तो उसके बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन तमाम पार्टियां दांव पेच इस्तेमाल कर रही हैं, देखने वाली बात होगी क्या होगी। लेकिन शाम तक सभी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आजमगढ़, मिर्जापुर, बलिया, जौनपुर, घोसी ऐसी तमाम सीटें, मैनपुर, एटा तमाम सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी बड़े वोटों से इस चुनाव को जीतने में कामयाब हुई।